So we are discussing what? The circular motion. We have seen a merry-go-round concept. Very basic thing. Nothing much tough in this merry-go-round. सिंपल है, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ की जो प्लेटफॉर्म ओमेगा से रोटेट हो रही है मान लो, तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे. In this question, you have a body with circular path having radius 10 meter and an object B is moving on this circular path with velocity 10 meter per second, and you have another circular track of radius smaller than this, and an object here moves with same velocity 10 meter per second. The object is A and the radius of this circular track is given 2 meter. Okay, 2 meter. So you have to find omega of object A and omega of object B. Angular velocity of A and angular velocity of B. I'll give you 1 minute. Let's solve this question. We know very well. We know that B equals to omega R. Hence, omega can be written as what? V by R. Very good. All of you are answering. Thank you. 5 pi and 1 pi. चलिए देखते हैं सॉल्व करके. फर्स्ट में क्या लिखोगे? ओमेगा. पहले की वेलोसिटी है 10 और ये 2. रेडियस पाई क्यों लगाया? पाई क्यों लगाया यहाँ पे? v बाय आर डायरेक्ट आ जाता है पंकज. इतने देर से तो यही हम डिराइव कर रहे हैं. v by r is omega. In second case, the omega will be v by r, that is 10, and the radius is also 10, so it is 1 radian per second. So if they ask you, अगर इसका मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, ओमेगा a और ओमेगा b का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या लिखोगे? 5:1. That's it. Okay. Now write one more problem. What is happening? I'm unable to get the. Okay, so suppose this is a circular path given to us. And in this circular path, we have an object here at the periphery. Okay, and the object is B. और क्या है कि इसके सेम लाइन में
सेंटर से सेम लाइन में एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है चलना, जो कि ऑब्जेक्ट ए है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी. I will take the B here. Okay. At t equals to 0, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है. At equals to 0, A की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 10 रेडियन पर सेकेंड, और B की एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकेंड. आपको फाइंड करना है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B. फाइंड रिलेटिव velocity of B with respect to A. With respect to A after 5/5 seconds. Okay, you have to answer this question. A और B का रेडियस भी दिया गया है. ठीक है, O से लेकर के A तक का डिस्टेंस दे रखा है. OA they have given 2 meter and OB is given 4 meter. चलिए बताइए, अभी इनिशियली ये इसी पोजीशन 5/5 सेकंड के बाद क्या हो? देखते हैं, मैं करता हूँ. ये प्रॉब्लम है अपने पास. इसमें क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि 5/5 सेकंड के बाद इन ऑब्जेक्ट के बीच का क्या होएगा वेलोसिटी. सबसे पहले तो आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो. वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखोगे, ये रेडियस ऑफ ए इंटू ओमेगा ऑफ ए. रेडियस ए का कितना दे रखा है 2 मीटर, और ओमेगा दे रखा है जो था पहले वाले का 10. सो इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में लिखता हूँ, डायरेक्शन का तो मुझे पता नहीं. तो यहाँ से फिर क्या लिखोगे, आर बी ओमेगा बी. ये फिर क्या आ जाएगा, रेडियस इसका 4 है और वेलोसिटी इसकी 5. ये भी क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड. आपसे क्या पूछा गया है देख लो, रिलेटिव वेलोसिटी. यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी. तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी जब फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड विद सम डायरेक्शन. अगर रिलेटिव स्पीड का वैल्यू पूछा जाता तो 20 - 20 इट शुड बी 0. लेकिन आपको यहाँ पे इसके डायरेक्शन भी देखने होंगे. तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि देखो कि t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 5/5 सेकंड में a कितना चला है. मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विल बी व्हाट, omega of a into time. Initial omega of a into time. What is the initial omega of a? That is 10 into the time taken 5/5 plus half. Alpha is nothing, 0. 5/5 square. Because not given alpha, it means we will consider the case of uniform circular motion. So this is what 2π. मतलब कि A जो है वापस से इसी पॉइंट पे आ गया है इतने टाइम. फिर हम B की बात करें, B का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो B की इनिशियल वेलोसिटी है 5. 5/5 प्लस 0, ये आ गया 5. ये आ गया 5. ध्यान देना है, A का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 2π से,
और b का हो चुका है कितने से, 5 से। कितने टाइम में, तो जिस टाइम पे मेरे को वेलोसिटी का रिलेटिव वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए क्या करें, यहाँ पे ये सिचुएशन जो है इनिशियल, दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज इनिशियल टू इनिशियल, और ये मैं दूसरा फाइनल वन, ध्यान दें। If I say this is the initial situation, initially that is t equals to 0 पे, और ये वाला डायग्राम होगा फाइनली t equals to pi by 5 सेकेंड। तो यहाँ पे अब पार्टिकल यहाँ नहीं होगा, सॉरी ए तो यही होगा, ए विल गेट बैक टू दिस पोजीशन, क्योंकि ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है पाई बाय 5 टाइम में 2 पाई से, लेकिन बी का ये नहीं रहेगा। ओके, बी विल नॉट बी हियर नाउ। at t equals to pi by 5 second, the displacement in b we have calculated is of pi। pi का मतलब b कहाँ आ चुका होगा, यहाँ पे, और b जब यहाँ आ गया होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर को होगी कितनी, तो b की वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट की है, दोनों की वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो सिचुएशन है t इक्वल्स टू पाई बाय 5 सेकेंड का, इस सिचुएशन में a की वेलोसिटी है कितनी 5 j का, और b की वेलोसिटी कितनी 5 में 20 है ना, a की वेलोसिटी है 20 j का, और b की वेलोसिटी कितनी है माइनस ऑफ 20 j का। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो, क्या करना है हमें क्वेश्चन में, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। आप लिखो वेलोसिटी ऑफ b with respect to a is velocity of b minus velocity of a. So velocity of b is minus 20 and this is j cap. So the relative value of velocity of b with respect to a will be minus 40 j cap. ये समझ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और ट्राई करना चाहिए। Now let's come to a very important thing. Very important discussion is going to be there in the last 8 to 10 minutes. We will see the acceleration. We will see the acceleration of the particle. Acceleration of the particle in uniform circular motion. Acceleration of the particle in uniform circular motion. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा हमेशा, अब अभी के बाद से पूरी की पूरी फिजिक्स जब तक भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, UCM। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इफ अ पार्टिकल, इसका मतलब क्या हो गया, इफ अ पार्टिकल is moving on a circular path, is moving on a circular path with uniform speed। ध्यान से शब्दों पे गौर करना, with uniform speed। स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ velocity with uniform speed, then the motion of the particle, then the motion of the particle, motion of the particle is called
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो पार्टिकल चाहे इस पॉइंट ए पे हो या बी पे हो या सी पे हो या फिर डी पे हो, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन ऑफ मोशन को क्या कहा गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखते क्या होता है यहाँ पे। मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, है ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v इधर। तो क्या हो रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही है। इस पार्टिकल की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लिया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा इसका, क्योंकि रेडियस चेंज हो नहीं रहा है। v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। v इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स r, इसलिए ओमेगा को भी कांस्टेंट। यहाँ पे एक स्पेशल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, ये इस डायरेक्शन में भी मैं इसको प्रूफ करता हूँ। इसको AC से लिखा जाता है, और इस AC, A और सबस्क्रिप्ट C, इसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? मैं अच्छे से लिखूं इसको थोड़ा। इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर इसी को अभी के बाद आप क्या कहोगे? नॉर्मल एक्सेलरेशन। बहुत क्रूशियल होगा कल का लेक्चर भी, तो ध्यान देना और एब्सेंट तो बिल्कुल भी मत करना। आज मैं बैकग्राउंड बनाऊंगा और मेन डिस्कशन तो कल होगा। अभी देखना इसमें क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो ये सेंटर है और ऑब्जेक्ट अभी किसी टाइम पे यहाँ पे, और इसकी वेलोसिटी v इधर। मैंने थोड़े से इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको दिया d थीटा का, तो फिर वेलोसिटी किधर को होगी? इसकी चेंज हो गई होगी डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है ना। तो इस चीज को, ये जो डायग्राम अभी मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके देखूंगी, समझिए। अभी एकदम बहुत क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट टाइम यू आर डीलिंग विद दिस मच ऑफ टफनेस। टफ नहीं कहूंगा मैं, अगर टीचर टफ कहना सही नहीं लगता है, लेकिन आप ध्यान दो तो समझ में बहुत आसानी से आएगा। नहीं आएगा तो बोलना बिल्कुल कि नहीं आया सर समझ में, है ना। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। अभी एक बार ये ऑब्जेक्ट मान लो ये ए पॉइंट पे था, फिर बी पे पहुंच गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, मतलब जी थीटा मेरे को बहुत छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया। अब ये ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया, ए से बी, और ए पोजीशन पे इसके पास जो वेलोसिटी है वो देखो इस डायरेक्शन में v, और b पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल आप कहते हो डी थीटा है, तो आप ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करना, एनालाइज करना, ये एंगल भी आपको डी थीटा। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ
कि ऑब्जेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डी थीटा आ गया, वेलोसिटी वही है v, है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो। अब समझो, यहां से एक वेक्टर ये है, ये भी, दूसरा वेक्टर ये है। आपको तो क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, अगर आपको ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करोगे आप। ठीक है, देखिए इस दोनों वेक्टर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे वेक्टर का एडिशन जो आप करते हो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये पहला वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर यहाँ पे ये आ गया क्या, डी थीटा। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, और इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है बी। ओके, आप लोग 2-3 मिनट रुक जाओ लेक्चर में, अभी एस्केप मत करना। जो लोग अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा उनको, उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस नहीं है ना। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके बनाएंगे, ये दूसरा वेक्टर बी, और ये एंगल क्या है डी थीटा। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर में पहुंचने के लिए, है ना, ये जो है इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द चेंज इन वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कीप फोकसिंग। यहां से चेंज इन वेलोसिटी आप देखो, और इस डायग्राम को यहाँ पे कंपेयर करते हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, आई विल मेक सम अरेंजमेंट। 1 मिनट का और समय दे दो, इसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, लेकिन समझना अभी जरूरी। चलिए देखते हैं। देखना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, हमने जब अभी ड्रॉ किया था ऊपर सर्कुलर मोशन को, तो इस पॉइंट पे मैंने शो किया था वेलोसिटी इधर को, और एक्सीलरेशन एक सेंट्रीपिटल सेंटर की। क्या है, ये जो dv है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी dv, इसका डायरेक्शन जो है इज change in velocity is pointing towards the center, pointing towards the center of the circle, है ना। ये आया चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो आप देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर को है, इस डायरेक्शन में, दिस इज AC, एंड AC के डायरेक्शन में ही dv। अब आप जब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लिखते हो, एक्सेलरेशन क्या लिखते हो, dv/dt। ये तो हम कल करेंगे, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, टाइम तो एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है, तो जो भी वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। यहाँ से हम आपको कल बताएंगे, टुमारो मीट अगेन एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लेकिन आप अभी के जो लास्ट के 4-5 स्लाइड है उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करके आना, देन वी विल हैव अ वेरी गुड लेक्चर।